चलो बाबू समझना है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। सुनना है ध्यान पूर्वक। प्रथम विश्व युद्ध होने का मूल कारण तुम लोग को हम बताए हैं। सुन लेना ध्यान पूर्वक। यहाँ पे ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार है जिसका नाम क्या है? फर्डिनेंड। क्या नाम है? और उसका पत्नी का नाम क्या है? सोफी। सोफी की सोफा। सोफी क्या बोलेंगे? सोफी सोफा नहीं। और दोनों कहाँ जाता है घूमने के लिए बुआ? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो ना। दोनों लोग जाते हैं घूमने के लिए और वहां पे एक यंग लड़का जिसका नाम क्या है? प्रिंसिप नाम है। उसने क्या करता है? हाँ, उसके द्वारा गोली मार दिया जाता है। किसे? राजकुमार और राजकुमारी दोनों को ना। यही इसका मूल कारण है, तात्कालिक कारण है। किस विश्व युद्ध का? अच्छा सुनो ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया के कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया है। कितना देश में? 37 देश में। अच्छा सुनो ध्यान से। उसके बाद समझना, इसका शुरुआत अगर हम लोग बात करेंगे तो 28 जुलाई 1914 को हुई है। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुई है? 28 जुलाई 1914। अच्छा, इसका समाप्ति कब होता है? 11 नवंबर 1918। अच्छा अब सुनना है आगे। प्रथम विश्व युद्ध में पूरे दुनिया कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। कौन कौन? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ना। अच्छा सब कोई बताएगा बाबू, मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल है? सुनना है ध्यान से। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, यूएसए शामिल है। ठीक ना? और इसका नेतृत्व जो करने का काम कर रहा था यूएसए कर रहा था। कौन कर रहा था? यूएसए। उसके बाद समझना है धुरी राष्ट्र को। धुरी राष्ट्र में शामिल होने वाला देश कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली, जर्मनी ना। इसका नेतृत्व कौन किया है? जर्मनी। कौन? जर्मनी का ही एक शासक है जिसका नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर। कौन है? हाँ, एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में मतलब ही जर्मनी चल रहा था, पूरा संगठन था। इसलिए इसमें हम लोग जर्मनी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद समझना है यहाँ पे क्या होता है। एक प्रश्न आएगा कि भारत जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से था कि धुरी राष्ट्र के तरफ से था? बोलो जल्दी से। जवाब नहीं है? बताओ। हम लोग समझना पहले। हम लोग 1914 में 1914 से 1918 तक चला। तो 1914 में हम लोग क्या है? आजाद है कि गुलाम है? ये बताओ पहले। किसके गुलाम है? तो अंग्रेज किधर है? ये बताओ। इंग्लैंड इधर है ना। तो हम लोग किधर रहेंगे? मित्र राष्ट्र में रहेंगे। आया समझ में? तो हम लोग यानी कि भारत जो है किस पक्ष से लड़ा था? मित्र राष्ट्र से। आया समझ में? उसके बाद समझना है, थोड़ा सा आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण या तात्कालिक कारण यही है, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया। जर्मनी के द्वारा कौन देश पर हमला किया गया? पोलैंड पर ना। अच्छा सुनो ध्यान से। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है? 1 सितंबर 1939। और इसका समाप्ति कब होता है? 14 अगस्त 1945। हाँ, बढ़िया से याद करके रखना है। बताओ
द्वितीय विश्व युद्ध जो है बाबू कितना वर्ष चला था? 6 वर्ष ना। और प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष। 4 वर्ष ना। अच्छा बताओ, इसमें जो है दुनिया के कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देश ना। अच्छा उसके बाद बताओ, इसमें भी पूरी दुनिया कितना हिस्सा में बटा था? 2 हिस्सा ना। कौन कौन? मित्र राष्ट्र। चलो बता दो बाबू, मित्र राष्ट्र में यहाँ पे कौन कौन देश है? सोवियत, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, चीन। आया समझ में? उसके बाद दूरी राष्ट्र में कौन कौन है? अच्छा सुनो, अब बोलेगा सर तो भारत इसमें कहीं नहीं लिखल है, तो भारत फिर से इधर मतलब किसके पक्ष में था? मित्र राष्ट्र में था कि दूरी राष्ट्र में था? देखो बताओ, सुनना ध्यान से, हम लोग रहेंगे मित्र राष्ट्र में। काहे रहेंगे कि 1939 में हम लोग आजाद हैं कि गुलाम है? और किसके अंडर में हम लोग गुलाम है? तो जाने अंग्रेज जाएगा उधर ना जाएंगे साथे साथे? काहे ले? क्योंकि हम लोगों को बोल रखा था कि अगर हमारे पैसे लड़िएगा ना तो लड़ाई के बाद आपको हम स्वतंत्र कर देंगे। आया समझ में? तो अपन फायदा के लिए जने जने जाएगा तने तने जाएंगे कि नहीं? यही समझना अपनी भाषा में। तो हम लोग मित्र राष्ट्र के पक्ष से ही रहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में भी। क्या द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत को आजादी मिल जाता है? नहीं। कहाँ मिलता है बाबू? भारत का आजादी कब होता है? जल्दी बोलो। 15 अगस्त 1947 को ना। लेकिन यहाँ लड़ाई कब समाप्त हुआ है? देखो अंग्रेज जो था हम लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में भी ठगा था, बोला था कि हम लोगों के पैसे लड़िए, आपको हम बहुत जल्दी से आजाद कर देंगे। लेकिन आजाद किया था कि नहीं? लेकिन हम लोग भी तो मजबूर थे, जो कहेगा वही ना सुनेगा बाबू। कहे हम सब गुलाम थे। आया समझ में? ज्यादा चक्कर पकड़ करेगा तो जेल में डाल दिया जाता था, ठीक ना? इसलिए हम लोगों को जैसा कहा जाता था वैसा ही करते थे। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हुए, एक से एक वीर सपूत, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को क्या कर दिया? बोलो। अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। बताओ सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी कौन था? वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र मात्र 18 साल की उम्र में फांसी मिला था बुआ, किसको? याद रहेगा? अच्छा सुनो, यहाँ पे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की, दोनों में कोई परेशानी समस्या? अच्छा थोड़ा सा समझना है कि कोई भी क्या हुआ जी पीछे का? अच्छा सुनो, यहाँ पे समाप्ति होने का कारण यही है, समझना है। प्रथम विश्व युद्ध में जो बाबू है, जापान के देखो किधर से लड़ रहा है, और दूसरा विश्व युद्ध में किधर चल जाता है? दूसरे राष्ट्र में ना। तो यहाँ पे समझेंगे इटली, हंगरी, जर्मनी, इन सबों और जापान मिल करके जो है सब इसके ऊपर अटैक करेगा, मित्र राष्ट्र पर अटैक करेगा ना। इधर देखो जितना भी देश है सब अपने आप में शक्तिशाली है। सोवियत, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, चीन, ये सब के सामने ये सब टिकेगा कभी? नहीं टिकेगा ना। नहीं टिकेगा, जिसके कारण से हार जो होता है इसमें किसका होगा? दूरी राष्ट्र को ना। अच्छा सुनो, दूरी राष्ट्र को हार होता है। यहाँ पे समझना है प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जितना भी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई होता है तो घाटा होगा, बहुत सारा चीजों का नुकसान होता है। तो जितना भी नुकसान हुआ था ना, सब का भरपाई कौन कर रहा था? दूरी राष्ट्र। कौन कर रहा था? और जब भरपाई करेगा तो इसका पैसा खत्म होगा ना। और पैसा खत्म होगा तो कमजोर होगा कि मजबूत होगा? देखो तो पहले से कमजोर था, अब फिर से लड़ाई लड़ने के लिए चल जाता है। उसके बाद फिर से लड़ाई में
फिर से सब जैसे तैसे हो जाता है, फिर से पिटाता है। उसके बाद हालत खराब हो जाता है। अब फाइनली जो जीतता है, कौन जीतता है? मित्र राष्ट्र। इसी में क्या होता है कि यूएसए जो है जापान के ऊपर बम गिराता है, ठीक ना। यूएसए किसके ऊपर बम गिराता है? जापान में दो जगह है, एक जगह के नाम है क्या चीज? हिरोशिमा। और दूसरा जगह क्या है? नागासाकी। बोलो नागासाकी। नागासापा नहीं कहना, क्या बोलेंगे? बताओ तुम लोग, अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को। बोलो। हिरोशिमा पर कब गिराया? 6 अगस्त 1945। बोलो जल्दी। आज जब परमाणु बम गिरेगा तो कोई सही रहेगा? सब धूरी धूरी हो गया, विस्फोट हो गया तो सब धूरी धूरी हो गया, ठीक ना। डर से वहां का जो भी कुछ लोग था बचा हुआ, सब अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं। और जापान जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है, जिसके बाद से दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आया समझ में? यही छोटा मोटा कहानी था किसका? प्रथम विश्व युद्ध और